आप चिकन में आलू डालकर तो बहुत बार खाए होंगे, इस बार बनाइए पपीता डालकर। इसका स्वाद मटन से थोड़ा भी कम नहीं होगा। पपीता डालकर बनाते हैं तो वो चिकन सीजेगा भी बहुत जल्दी, और चिकन में डाला हुआ पपीता को खाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा आप आलू खा रहे हैं या पपीता। इस चिकन करी का ग्रेवी देखकर मन ललचा रहा है ना, तो चलिए इसे बना लेते हैं। डेली इस्तेमाल होने वाला मसाला से बनाएंगे। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। कच्चा पपीता डालकर चिकन करी बनाने के लिए हैं देसी चिकन। आप इसके जगह बॉयलर चिकन भी ले सकते हैं। इसका करी बनाने से पहले इसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर ले, फिर आप इसे कोई भी साइज में कट कर सकते हैं। देखिए मैं मीडियम साइज में कट की हूँ। देसी चिकन सीजने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर इससे बड़े पीस में कट करते हैं तो एक हुइसल तक कुकर में पकाएं। मैं इसे कढ़ाई में पकाऊंगी, उससे पहले इसे मैरिनेट कर लेंगे। डालेंगे घर का जमा हुआ 3 टेबल स्पून खट्टा दही। आप नींबू का रस या विनेगर भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। स्वाद अनुसार नमक। जितना चिकन है उसी के हिसाब से नमक और मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कलर के लिए देगी मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, तीखा के लिए चीरा लगाया हुआ 5 मिर्ची। ये मिर्ची ज़्यादा तीखा नहीं है, कम हुआ तो बाद में और डालेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा तेल भी डाल सकते हैं, जो तेल खाते हैं वो डालिएगा तो भी चलेगा। अच्छी तरह से थोड़ा रगड़ते हुए इसे मिला लेंगे। अगर आपके पास वक्त हो तो इसे 2-3 घंटा रेस्ट में रखें। चिकन खाने में नरम लगेगा। चिकन में पपीता डालकर पकाएंगे। पपीता को बड़े साइज में कट कर लिए हैं। अगर पपीता डालकर चिकन नहीं खाए हैं तो एक बार बनाकर खाकर देखिए। इसका स्वाद भूलना तो बहुत दूर की बात। आप जब भी चिकन बनाइएगा उसमें पपीता डालिएगा, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। एक बार ट्राई करके देखिए ना। 1 घंटा के बाद चिकन का ढक्कन को हटाकर चले जाएंगे ओवन की तरफ इसे पकाने के लिए। 3 टेबल स्पून सरसों तेल को पहले से गर्म होने के लिए ओवन के ऊपर बैठा दिए हैं। फोरन में डालेंगे जीरा, सूखी मिर्च और साबुत गरम मसाला में लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और तेजपत्ता। चलाते हुए 30 से 35 सेकंड तक इसे भून लेंगे। डालेंगे 3 बड़े साइज का स्लाइस में कटा हुआ प्याज। तेल और फोरन के साथ प्याज को चलाते हुए अच्छी तरह से मिला देंगे और खुले में 1 मिनट तक पका लेंगे। डालेंगे इसमें नमक, मैं हाफ टी स्पून डाली हूँ। चिकन में नमक डाले हैं इसीलिए यहाँ नमक का मात्रा थोड़ा कम ही डालें। नमक के साथ मिलाकर इसे 50% सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक पकाए हैं। प्याज 50% पक चुका है। अगर आप टमाटर डालना चाहते हैं तो इस वक्त डालकर सॉफ्ट होने तक पका लें। डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। चिकन में भी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून डाले हैं। मिलाकर इसका कच्चा स्वाद जाने तक पका लेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पकाइए, अदरक लहसुन का कच्चा स्वाद चला जाएगा। डालेंगे मसाला में 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और मसाले को भूनने के लिए अदरक लहसुन पिसा हुआ पानी मिलाकर मसाले का भी कच्चा स्वाद जाने तक पका लेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक पकाइए। हल्का तेल छोड़ देगा और मसाला का कच्चा स्वाद भी चला जाएगा। देखिए मसाला से तेल अलग होने लगा है। इसी वक्त डालिए मैरिनेट किया हुआ चिकन और कटा हुआ पपीता। अगर आप पपीता के जगह आलू डालते हैं तो हल्का सा भून कर डालिएगा। चलाकर अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसे ढककर पकाइए। ढककर पकाइएगा तो चिकन अपना पानी छोड़ेगा, उसी पानी में चिकन सीज भी जाएगा और भुनाएगा भी। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन को हटा देंगे और कलछी को कढ़ाई के तले तक ले जाकर चलाएं ताकि तले में थोड़ा भी मसाला लगे ना। 2-3 मिनट चलाते हुए खुले में पका लेने के बाद इसे फिर से ढककर पकाइए और तब तक ढक ढक कर पका लीजिए जब तक चिकन और पपीता सीज ना जाए।
लो मीडियम फ्लेम में 10 मिनट तक ढक ढक कर पका लिए हैं। ढक्कन को हटाकर अच्छी तरह से पहले चला देंगे। चिकन और पपीता का कलर चेंज होने लगा है। इसमें डाला गया तेल अलग हो चुका है। इसमें जो तेजपत्ता डाले थे इसका काम हो चुका है, निकाल कर अलग कर देंगे। तीखा का मात्रा थोड़ा कम है, इसीलिए डालेंगे हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर। अच्छी तरह से मिला देंगे और चेक कर लेंगे पपीता सीझा है या नहीं। पपीता थोड़ा और सीझेगा। ग्रेवी के लिए पानी डालकर पकाइएगा तो पपीता सीझ जाएगा। डालेंगे पानी। मैं 2 गिलास के लगभग पानी डाली हूँ। आप जिस हिसाब से ग्रेवी रखना चाहते हैं उससे पानी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। पकने के बाद थोड़ा पानी सूख जाएगा। अच्छी तरह से मिला देने के बाद इसे ढककर पकाएंगे। फ्लेम को रखेंगे मीडियम। 5 मिनट तक ढककर पकाए हैं। ढक्कन को हटाकर डालेंगे बारीक कटा हुआ मिर्ची और 1/4 टीस्पून शाही गरम मसाला। इसमें साबुत गरम मसाला भी डाले हैं, आप चाहे तो गरम मसाला पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिलाकर ओवन को ऑफ करके ढककर रखेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन को हटाकर प्लेटिंग कर लेंगे। बनकर तैयार है कच्चा पपीता डालकर देसी चिकन करी रेसिपी। इसका कलर देखकर आप खुद ही पता लगा सकते हैं ये कितना टेस्टी बना होगा। चिकन में पपीता डालकर बनाकर नहीं खाए हैं तो एक बार बनाकर खाकर देखिए। चिकन का स्वाद मटन जैसा लगेगा। यकीन ना हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस देसी चिकन करी को आप चावल, रोटी, पराठा, पूरी, फ्राइड राइस, पुलाव के साथ खा सकते हैं। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।